बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरीके से है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसमें हमने ग्रामर मकूस के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें भी हमने ग्रामर और मकूस के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। वो कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो 4 टाइम है विड्थ से। लेंथ 4 टाइम है विड्थ से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें लेंथ जो है ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ जो है वो विड्थ के इक्वल ना हो लेकिन इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हों। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। लेंथ जो है विड्थ के इक्वल ना हो लेकिन अपोजिट साइड जो है वो इसकी इक्वल हो। अब वो क्या रहा है, अ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 टाइम है विड्थ से। इसकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं, को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हम लेट सपोज कर लेते हैं, हम जो विड्थ है ना उसको हम नाम देते हैं वाई का। ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्स, इसको हम नाम देते हैं एक्स का। विड्थ को हम नाम, लेंथ को हम नाम देते हैं एक्स को, और विड्थ को नाम देते हैं हम वाई का। सोल्यूशन में हम लिखते हैं लेट वाई इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल and x is the length of a rectangle। ये हमने इनको लेट सपोज कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने हमें कहा है कि लेंथ जो है वो 4 टाइम में विड्थ से। हम यहाँ लेंथ हमारे पास क्या थी, x। हम यहाँ पे लेंथ जो हमारे पास x है और 4 टाइम है हमारे पास विड्थ से। हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4y। ये कैसे आया, लेंथ है हमारे पास x और विड्थ है हमारे पास y। वो कह रहा है कि विड्थ से 4 टाइम है, यहाँ पे विड्थ से 4 टाइम आ गया। x इज इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे x जो है वो इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा। x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब ये था फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन में उसने कहा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेंथ और विड्थ को अगर हम ऐड करें ना तो जो हमारे पास मेजरमेंट होती है ना वो हमारे पास होती है विड्थ। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर। इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, आप ये देखें तो मैं साइड पे करके दिखा देती हूँ। ये देखें, साइड पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक रेक्टेंगल है, ये है हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी। हमारे पास लेंथ इक्वल है एक्स के। लेंथ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी विड्थ है और ये भी विड्थ है। ये भी वाई हो गया, ये भी वाई, और ये भी एक्स और ये भी एक्स। ए से बी तक उसने कौन सा, ए से बी तक जो हमारे पास फासला है वो हमारे पास एक्स है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स प्लस बी से सी तक हमारे पास जो फासले की फैसला है वो हमारे पास है वाई। यहाँ पे हम लिख देंगे वाई। सी से डी तक हमारे पास है एक्स, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, और डी से ए तक हमारे पास है वाई, यहाँ पे हम वाई लिख देंगे। अब यहाँ पे 2x और 2y, यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y। इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं x 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास इक्वल होता है पैरामीटर के। ये इक्वल होता है पैरामीटर के।
ठीक है। पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ज़रूर लिख सकते हैं। पैरामीटर में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एंड का मतलब है कि दूसरी कंडीशन, यहाँ पे एंड लिख के 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना था पैरामीटर 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमारे पास लेंथ और विड्थ को ऐड करें तो हमारे पास पैरामीटर बनता है। हमने लेंथ और विड्थ को ऐड किया तो हमारे पास पैरामीटर बन गया। हम यहाँ पे लिख देंगे 150 सेंटीमीटर। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम इन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150। अब यहाँ पे हम या तो क्रैमर का मेथड लगा लें या उसका मेथड लगा लें, कोई भी मेथड लगा के, या दोनों लगा लें। तो आप इसको सॉल्व कर लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उसने कहा है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफर का मतलब है ना, मैथ में डिफरेंस माइनस को शो करता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी डिफरेंस का वर्ड आएगा आपने समझ आने के वहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाना है। अब देखें स्टेटमेंट में वो कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि 3.5, देखें सारे, ये देखें, एक तो डिफरेंट मीन शो करता है माइनस को, एक डिफरेंट मीन डिफरेंस, फ़र्क। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। इसने बोला है कि ये 3.5 है। इसने कहा है कि ये 3.5 सेंटीमीटर इसका डिफर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। उसने वो साथ में कह रहा है फाइंड द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। डिमेंशन का मतलब क्या है, इसमें भी उसने डिमेंशन ही बोला फाइंड करें। ऊपर मैंने आपको बताया नहीं, फाइंड द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर। डिमेंशन का मतलब होता है एक्स एंड वाई फाइंड करना, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड करना। वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी आपने लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी है, मतलब एक्स एंड वाई। इसमें भी आपने एक्स एंड वाई ही फाइंड करना है। हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं, एक्स जो है हमारे पास लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और वाई इज इक्वल्स विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने कहा है कि ये 3.5 सेंटीमीटर है। डिफर मीन माइनस को शो करता है, डिफरेंस मैथ में डिफरेंस माइनस को शो करता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया है, डिफरेंस माइनस को शो करता था ना, x माइनस वाई का दिया जो किसके इक्वल था 3.5 सेंटीमीटर की। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये होगी इक्वेशन 1। अब सेकंड स्टेटमेंट उसने क्या दिया है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 6.67। पैरामीटर मैंने आपको बताया था, पैरामीटर का फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पैरामीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है, इसका पैरामीटर किसके इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। यहाँ पे 67 सेंटीमीटर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 67 सेंटीमीटर। ये होगी इक्वेशन 2। अब इसको हम तरतीब से लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। इस पर अगर आप क्रैमर मेथड लगाएं तो आप पहले a का मैट्रिक्स बनाएं 1 -1 2 and 2, फिर x का बनाएं x and y, और फिर b का बनाएं 3.5 और 67। इस पर आप क्रैमर का मेथड लगा लें या मकूस का मेथड लगा लें तो आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें हमने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होती है। ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं
ट्राइंगल। अब ये देखें, ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बता दूं। ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं और इसके तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। तो ये हमारे पास हुई ट्राइंगल। अब हमें हमें स्टेटमेंट में उसने कहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल और दो साइड जो है ना वो इक्वल हो। ये एंगल, ये एक एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, इसको भी नाम दे देते हैं एक्स। अब देखिए, हमने इसको भी नाम दे दिया एक्स का, इसको भी नाम दे दिया एक्स का, इसको हम नाम दे देते हैं ये हम ऐसी ट्रायंगल, ऐसा फिगर जिसमें तीनों साइड जो है ना वो बराबर हों, वो हमारे पास ट्रायंगल होता है। लेकिन हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर हों और दो एंगल भी बराबर हों। इसमें दो साइड्स बराबर हैं, ये दो साइड, इसमें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये दो साइड्स बराबर, और ये दो साइड्स बराबर, और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये दो एंगल बराबर। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब स्टेटमेंट में देखिए, उसने कहा है द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16। इसकी थर्ड साइड ये है 16 डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं वाई का। लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, ये लेस देन है इन दो के सम से। इन दो का सम पहले कर लेते, ये एक्स और ये एक्स बन गया 2x, यहाँ पे लिखते x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, 2x हो गया। अब ये देखें, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सब, इसको ना सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हम लिख लेते हैं लेट x and y are the angle of ये किसके एंगल्स हैं? इस ट्रायंगल के। आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये इसके ट्रायंगल। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास ये वाई है। स्टेटमेंट में देखिए, उसने कहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल ट्राइंगल। ये जो एंगल है इससे लेस देन है, ये हमारे पास स्टेटमेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 इज इक्वल्स टू ये 2x। हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे ये y है ना, ये आ गया y। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो थर्ड एंगल का है ना ट्रायंगल का आइसोसेलेस, वो लेस देन है टू साइड के सम से। थर्ड एंगल का वो क्या है हमारे पास? वेरिएबल y है, यहाँ पे y आ गया इज इक्वल्स टू बाकी जो दो एंगल हैं लेस देन द टू सम ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल्स, ये दो हैं। ये है हमारे पास 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये 16 डिग्री इधर आ जाएगा -16। अब हमने क्या करना है, इस 16 को इधर ले जाएंगे और इस y को इधर ले जाएंगे, तो यार ये 16 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x, तो ये y इधर आके हो जाएगा प्लस y, ये 2y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। इसको हम सीधा लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16। इसको हम सीधा कर कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस वाई इज इक्वल 16। ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन।